नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ द सीरीज़, जो 5 क्वेश्चन वाली सीरीज़ हमने चालू की है, 5 क्वेश्चंस दैट ड्राइव्स आवर लाइफ। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन की जो हम में बचपन से शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये क्वेश्चन गायब होने लगता है या सिर्फ उन्हीं लोगों में बचता है जो इस पे काम करते हैं या इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो या ऐसी कोई इंडस्ट्री जहाँ पे आपको इस क्वेश्चन पे काम करना पड़े। क्या आपने गेस किया कौन सा क्वेश्चन है ये? यस, शायद आप में से बहुत से लोगों ने करेक्ट गेस किया। ये है क्रिएटिविटी क्वोशंट, या हम कह सकते हैं क्यूरियोसिटी क्वोशंट। लेकिन ज़्यादातर क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम इसे क्रिएटिविटी क्वोशंट कहेंगे। यानी इंसान की क्रिएटिविटी कितने लेवल की है उसे कैसे नाप सकते हैं, या क्रिएटिविटी क्वोशंट, क्रिएटिविटी मापदंड इसे कहेंगे। तो एक बार एक लड़का था, छोटा सा लड़का, जिसने जस्ट प्ले ग्रुप उसने ख़त्म किया रहेगा और उसके पिताजी की जो है उनकी जॉब में ट्रांसफ़र हो जाती थी बार बार। तो इस बार जो सिटी में था वहाँ पे उसको एक नए स्कूल में जाना था, तो उसकी मम्मी ने अच्छी तरह से तैयार कर दिया उसको। जैसे बच्चे एक्साइटेड होते हैं ना, तो मम्मी ने उसको एक बैकपैक ला के दिया जिस पे स्पाइडरमैन का पिक्चर था, और एक कंपास दिया जिस पे पॉकीमॉन वगैरह का कार्टून था। उसको बढ़िया क्रेयॉन्स, पेंसिल्स, वाटर बैग और टिफ़िन वगैरह पैक करके उसको स्कूल बस में भेजा। और बच्चा बहुत एक्साइटेड था, नई स्कूल, नए दोस्त, ये सब जानने और मिलने के लिए। क्लास में सब बच्चे बैठे थे, टीचर आई। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ड्राइंग करने वाले हैं। ये टीचर थोड़ी उनको सीरियस किस्म की लगी, इस बच्चे को भी लगा कि थोड़ी सीरियस टाइप की है। और तो बच्चे लेकिन ड्राइंग का नाम सुन के थोड़ा एक्साइटेड हो गए, वाओ करके। तो टीचर ने कहा, टेक आउट योर क्रेयॉन्स एंड योर ड्राइंग शीट। और सब बच्चे एक्साइटेडली अपने अपने बैग खोले, उनमें से क्रेयॉन्स टेबल पे रखे, ड्राइंग शीट रखी, और सब अपने क्रेयॉन्स निकाल के टेबल पे बिछा दिए। और कुछ बच्चे तो इवन शुरू हो गए, तो ये जो बच्चा था ये भी शुरू ही हो रहा था। तभी टीचर ने कहा, रुको 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 रुको। सब फिर अटेंशन ऐसे, क्या हो गया? टीचर ने कहा, आज हम फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे। अब ये बच्चे ने सोचा था, मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, मुझे ये अच्छा लगता है। तो अभी टीचर ने बोला, तो फ्लावर्स, तो मुझे फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, कोई बात नहीं, मैं फ्लावर्स बनाऊंगा। तो ये फिर से अपने हाथ में क्रेयॉन लिए और शुरू होने लगे। तभी वापस टीचर ने बोला, रुको बच्चों, रुको रुको रुको। बच्चे लोग वापस, क्या हो गया टीचर, अभी क्या बोलेंगे? तो टीचर ने कहा, आज हम रेड फ्लावर ड्रॉ करेंगे और उसमें ग्रीन स्टेम ड्रॉ करेंगे। उसकी जो डंडी रहेगी वो ग्रीन कलर की रहेगी और फ्लावर रेड कलर का रहेगा। अब ये जो बच्चा था उसने थोड़ा मुंह छड़ा, उदास जैसे हो गया। ठीक है, लेकिन अभी टीचर ने कहा है, तो उसने क्रेयॉन लिए और बनाना शुरू किया। इसको टीचर को ओबे करना था, तो उसने जैसे तैसे अपना बना के दे दिया टीचर को। अब कुछ महीने या 1-1.5 साल हुआ रहेगा, उसकी डैड की वापस ट्रांसफ़र होगी और उन्हें कहा गया कि आप एक बाजू की सिटी में हम आपको ब्रांच मैनेजर करके भेज रहे हैं। तो पूरा फैमिली बहुत एक्साइटेड था, वाह प्रमोशन हो गया। ये भी खुश था, डैड को नया गाड़ी वगैरह मिला था, नया घर वहाँ मिलने वाला था, और वापस उसको शायद कोई तो नई स्कूल, नई सिटी, तो ये भी एक्साइटेड था। तो ये नई स्कूल में जब गया दूसरी सिटी में, तो वहाँ पे भी क्लास शुरू हुई और टीचर आई, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सारे बच्चे गुड मॉर्निंग टीचर करके शुरू हो गए और क्लास में एक एनर्जी आ गया। हाउ आर यू बच्चों? टीचर ने पूछा, हाउ इज़ योर डे, हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर दे डूइंग। और सारे बच्चे
टीचर आई डिड दिस, माई मॉम गॉट मी दिस, माई डैड गॉट मी दिस, ऐसे करके सब अपनी अपनी स्टोरियाँ बताने लगे। और ये बच्चा भी बोला कि आई यूज्ड टू स्टे इन दिस सिटी, नाउ आई हैव कम टू दिस सिटी। तो ऐसे करके सब अपना इंटरेक्शन कर रहे थे। और टीचर ने तभी कहा वाओ लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड लेट्स डू सम ड्राइंग्स। और बच्चे बोले वाओ, एक्साइटेड हो गए बच्चे, और सारे बच्चे अपने अपने पेपर्स वगैरह निकाल के ड्राइंग शुरू कर दिया। लेकिन ये बच्चा बैठा था ऐसा सोचते। अभी टीचर देख रही थी सब लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो ये बच्चे के ऊपर जब उनका ध्यान गया तो उन्हें लगा अरे सारे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहा है। तो टीचर उसके पास गई और बोला बेटा क्या हुआ, तुम क्यों ड्राइंग नहीं कर रहे हो। टीचर व्हाट विल आई ड्रॉ, मैं क्या ड्रॉ करूं। टीचर ने बोला कुछ भी ड्रॉ करो। बच्चा बोला कुछ भी। टीचर ने बोला हाँ कुछ भी, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे जी में आए, यूज एनी कलर्स, ड्रॉ व्हाट यू लाइक, ड्रॉ वट एवर इज योर फेवरेट। और बच्चे की जैसे सांस खुल गई हो, पंख खुल गए हो और खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी मिली हो, वैसा उसको फीलिंग आया। और वो खुशी से झूम उठा और सारे कलर्स लिए उसने और शुरू हो गया। और क्लास के अंत में उसने इतना ब्यूटीफुल पिक्चर बनाया कि टीचर देखती रहेगी कि वाओ, इतनी छोटी उम्र में इस बच्चे के पास कितनी अच्छी कला है। उसने एक ब्यूटीफुल सीनरी बनाया जिसमें ग्रीनरी, बर्ड्स, वाटरफॉल्स, रिवर्स, हर्ट, माउंटेन्स, ये सब इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था। सो टीचर ने उसे ब्लेसिंग दिया एंड द थिंग्स वेंट ऑन। तो ये बच्चा भी खुश होके घर गया अपने। तो दोस्तों इन दोनों पार्ट में आपने समझा रहेगा बच्चे के साथ क्या हुआ। इसी तरह से हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, चाहे स्कूल में हो या घर में हो, नोइंगली अननोइंगली हमारे टीचर्स या पेरेंट्स हमारी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं या इसे दबा दिया जाता है। अननोइंगली होता है शायद, क्योंकि नॉलेज ना होने की वजह से बहुत बार अननोइंगली हो जाता है। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन ये होता है। और इस वजह से बचपन से जो हमारा क्रिएटिव कोशेंट है, क्यूरियोसिटी वाला जो ब्रेन होता है, जैसे किसी एक साइंटिस्ट ने, आई थिंक आइंस्टाइन ने ये कहा है कि देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट लाइफ। वन, एवरीथिंग इज मैजिक। वन वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ इज everything is magic, and second way of looking at life is nothing is magic, right? You can look at the life either with the lens of magic or logic, और जहाँ लॉजिक आता है वहाँ मैजिक ख़त्म हो जाता है। तो जब हम बच्चे होते हैं तो आपने देखा रहेगा कि हमें हर चीज़ में कुछ न कुछ ऐसा अजीब लगता है। वाह, तितलियाँ कैसे उड़ती है, सन कैसे राइज होता है, ये प्लांट, सीड में से प्लांट कैसे निकलता है, फिर वो पानी में नाव कैसे चलती है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। पानी में मछलियाँ कैसे तैरती है, मछलियाँ पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ती, वगैरह वगैरह। ऐसा बहुत सी क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन इसे एक पागलपन का नाम दिया जाता है। हाँ चुप बैठ, ऐसा कोई सवाल होता है क्या। ऐसे करके हम बच्चों की सवाल करने की कैपेबिलिटी को भी दबा देते हैं और उसका क्यूरियोसिटी कोशेंट धीरे 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 दब जाता है। उसको लगता है हाँ सवाल पूछना बुरी बात है, सवाल पूछूंगा तो आइदर सब हंसेंगे या मेरे टीचर मुझे बिठा देगी। तो बच्चा सवाल करना ही बंद कर देता है और धीरे धीरे जब कॉलेज में आता है तो इतना शांत हो जाता है कि 100 में से शायद 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो सवाल करते हैं, बाकी सब ऐसे ही जो आता है वो एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से हमने कहा कि जहाँ पे एडवर्टाइजिंग, मीडिया और ऐसे इंडस्ट्री है वहाँ पे ही क्रिएटिविटी ज़िंदा रहती है, क्योंकि उनको क्रिएटिव थिंकिंग की ट्रेनिंग कंटिन्यूसली दी जाती है। इसलिए उनका जो ब्रेन है वो हमेशा उस डायरेक्शन में काम करता रहता है। बाकी सब एक डेली रूटीन में आ जाता है और उनको फिर लगता है कि हाँ अभी क्रिएटिविटी की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने मेरा एक YouTube का वीडियो देखा है जिसमें मैंने 6
बेसिक ह्यूमन नीड्स के बारे में बात की। 6 बेसिक ह्यूमन नीड्स जो रोटी, कपड़े और मकान से भी ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें से एक जो नीड है वो है नीड ऑफ वैरायटी। नीड ऑफ वैरायटी, नीड ऑफ क्रिएटिविटी। वैरायटी, अगर आप क्रिएटिव हो तो ही लाइफ में वैरायटी ला पाओगे। अगर लाइफ में वैरायटी नहीं है तो बोर्डम हो जाएगा, और बोर्डम विल गेट यू टू द डिप्रेशन लेवल ऑल्सो। इसलिए लाइफ में वैरायटी होना, क्रिएटिविटी होना बहुत 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 ज़रूरी है टू मेक योर लाइफ ऑलवेज एक्साइटिंग, ऑलवेज इंटरेस्टिंग एंड फन, ऑलवेज फन। अगर क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है तो लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी और ज़िंदगी में से वो मज़ा चला जाएगा दोस्तों। तो आइए आज हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं आपकी क्रिएटिविटी कितनी लेवल तक ज़िंदा है। करेक्ट। तो अगर आप ये YouTube पे देख रहे हैं, इसे पॉज कीजिए। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो तुरंत एक पेन पेपर लेके आइए। YouTube पे भी पॉज करके आप पेन और पेपर लेके आइए। अगर आपके पास अभी है तो आप शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आपको मज़ा आएगा। इस एक्सरसाइज को आप अलग अलग तरह से ट्राई कर सकते हो बाद में, लेकिन समय की कमी की वजह से हम आज एक ही एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी क्रिएटिविटी का लेवल दिखाएगा। ओके, सो क्लोज योर आइज एंड इमेजिन अ वुडन टेबल with a flat surface and 4 legs। लकड़े का टेबल जिसकी 4 पाई है। शेप उसका बाकी उसको डिज़ाइन आप कुछ भी दे सकते हो, उसका कलर आप लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, जो भी है, दैट डजेंट मैटर। एक वुडन टेबल विथ अ फ्लैट सरफेस एंड 4 पाई है। आपको ये राइट डाउन करना है, इमेजिन करके राइट डाउन करना है कि इस टेबल के कितने यूज़ हो सकते हैं। इस टेबल के कितने यूज़ हो सकते हैं। ओके, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप लिखना शुरू करें। थिंक एज वियर्ड एज पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि जो हम कन्वेंशनल वे से यूज़ करते आ रहे हैं वैसे ही करें, वैसा ही सोचें। स्टार्ट राइटिंग। होप यू आर राइटिंग। मिनिमम 10 तो होने ही चाहिए। 10 से कम है तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने का टाइम आ गया है। 10 से ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है। 20 से ज़्यादा है तो वेल डन, योर क्रिएटिविटी इज स्टिल अलाइव। 30 से ज़्यादा है तो हेड्स ऑफ, और 50 से ज़्यादा है तो मैं आपके पैर पड़ूंगा, महान हो आप। तो होपफुली नाउ यू कैन स्टॉप। होपफुली आपने लिख लिए रहेंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो आप वापस ये एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें से मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, शायद आपने लिखा हो, ना लिखा हो, आप इसे ऐड कर सकते हो या उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो सबसे पहला तो हम उसको खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट, खाना खाने के लिए इट कुड बी यूज वेयर टू कीप द प्लेट्स एंड ऑल। उसके ऊपर फ्लावर वोज रख सकते हैं, दैट इज़ सेकेंड। थर्ड, उसके ऊपर छोटे से बॉल से खेल भी सकते हैं, टेबल टेनिस जैसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन उसके ऊपर टीवी रख सकते हैं, उसके ऊपर लैपटॉप रख सकते हैं, काम कर सकते हैं। करेक्ट, उसके ऊपर हम बुक्स रख सकते हैं, स्टैक ऑफ बुक्स वी कैन कीप। वी कैन यूज़ इट फॉर राइटिंग ऑल्सो। वी कैन यूज़ इट फॉर कीपिंग अ बिगर डेस्कटॉप ऑल्सो, जहाँ पे आप देख सकते हो जैसे iMac टाइप कंप्यूटर होता है, CPU वगैरह सब होता है, उसके ऊपर आप प्रिंटर भी रख सकते हो, उसके ऊपर कैमरा रख सकते हो। करेक्ट, कैमरा से शूट कर सकते हो टेबल पर रख के। उसका यूज़ आप क्लाइंब करके कुछ चीज़ों को निकालने के लिए भी कर सकते हो। और अगर हम और वियर्ड सोचे तो और क्या कर सकते हैं,
उस टेबल को तोड़ के उसकी लकड़ियाँ भी जला सकते हैं, उसे लकड़ियाँ जला के उसका खाना पकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। उसका अगर उसके पहिए, उसके जो चार पाई है उसका हम स्टम्प्स बना सकते हैं, 3 पाई यूज़ करके क्रिकेट खेलने में यूज़ कर सकते हैं। और जो उसका टेबल है उसको हम आइदर सामने की साइड का स्टम्प रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो मैंने शायद आपको 10 से ज़्यादा ही बता दिए, 12-13 बता दिए। तो इस तरह से आपको जितना वियर्ड हो उतना सोचना है। ऐसा सिर्फ आज तो मैंने टेबल बताया, आप कोई भी एक चीज़ ले लो, सपोज़ मोबाइल, आप मोबाइल के कितने यूज़ कर सकते हो उसके बारे में सोचें। फिर पानी का ग्लास, उसके कितने यूज़ कर सकते हो। यू थिंक ऑफ एन आइटम, बैठे बैठे अपने दिमाग को ये काम दो, डोंट मेक इट आइडल। ज़्यादातर टाइम पास वाली चीज़ें मत कीजिए, पुट योर ब्रेन टू अ क्रिएटिव यूज़, और आप देखोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होते जा रहे हो। अगर बहुत से लोग बोलेंगे इसमें थोड़े हमको कम इमेजिनेशन हम कर सके तो क्या कर सकते हैं हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, मैं हमेशा अपने वीडियो में कोई ना कोई आपको टिप्स या टेक्निक शेयर करता हूं। तो आज भी जो मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आप वो डिलीजेंटली, रिलीजियसली प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्रिएटिव कोशेंट डेफिनेटली बढ़ेगा, राइट। बहुत सिंपल टेक्निक्स है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ तकलीफ़ वाली चीज़ें नहीं करनी है। इनफैक्ट क्रिएटिविटी जहाँ आती है वहाँ फ़न होता है, तो आपको और मज़ा आएगी। तो नंबर 1 टिप, नंबर 1 टेक्निक, आप जो भी हो उसे बोल सकते हो। सो सबसे पहले आप अपने आप को अलग अलग फील्ड में इन्वॉल्व कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैंकर हो, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, इट कुड बी एनी प्रोफेशन। सो सिर्फ बैंकिंग के बारे में ही मत सोचिए, आप अलग, बैंकिंग इज़ रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस, राइट। आप उसे और बड़ा डायमेंशन दीजिए। आप अपना इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट्स में आप पढ़ना, नॉलेज गैदर करना चालू कीजिए, वहाँ इन्वॉल्व होइए। फिर आप रिटेल सेगमेंट हो सकता है, फिर लीगल चीज़ें हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। फिर आपकी हॉबीज़ जो भी हो, जैसे आपको अगर ट्रैवलिंग अच्छा लगता है तो उसके बारे में पढ़ना, ट्रैवल करना, ब्लॉग लिखना, ये सब हो सकता है। फिर कुकिंग में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ट्राई वैरायटी ऑफ डिशेस, ट्राई एंड लर्न न्यू डिशेस, ये सब हो सकता है। सो आई एम सेइंग, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। ऐसे घोड़े को जो आंखें रहती है ना, वो बस उसको इतना ही दिखता है, उसे खोल दीजिए और मल्टी डायरेक्शनल थिंकिंग कीजिए। जब आप मल्टी डायरेक्शनल थिंकिंग करेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा जैसे कि एक पैराशूट हो। एक बहुत अच्छा सेंटेंस शायद आपने सुना रहेगा कि पैराशूट वर्क्स व्हेन इट इज़ ओपन, पैराशूट वर्क्स व्हेन इट इज़ ओपन, सिमिलरली योर माइंड ऑल्सो वर्क्स व्हेन इट इज़ ओपन। अगर आप माइंड ऐसा रखोगे तो उसमें आइडिया कहाँ से आएगा, उसमें कुछ घुसने की आप घुसने के लिए आप अलाउ ही नहीं करोगे। लेकिन ऐसा ओपन रहेगा तो इसके अंदर जब आप आइडियाज़ आने दोगे, इसके अंदर आप क्रिएटिविटी पनपने दोगे, तो प्रोबेबली आप देखोगे कि आपका नॉलेज हर दिशा में बढ़ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी हमेशा कायम रहती है और आप अलग अलग सॉल्यूशंस अपने आप ढूंढ निकालते हो। अपनी क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रखिए, बी क्यूरियस एंड थिंक मल्टी डायरेक्शनल, राइट। तो अलग अलग फील्ड में जब आप ढूंढते हो, एक और एक्सरसाइज इसमें कहते हैं कि आपकी जो फील्ड है उससे अलग फील्ड की एक बुक लीजिए और उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए पूरा, क्योंकि उसमें आप नए वर्ड्स को एनकाउंटर करेंगे, उससे आपके ब्रेन को ज़्यादा डीपली थिंक करने का मौका मिलेगा। आप शायद उसमें डिक्शनरी यूज़ करोगे, आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, आपका विजुअलाइजेशन बढ़ेगा, करेक्ट। सो ये भी एक एक्सरसाइज, जब आप मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग करते हो उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो। दूसरा है डेवलप अ हैबिट ऑफ राइटिंग अ डायरी। मैं रोज़ जर्नल लिखता हूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता हूँ, विक्ट्री लॉग्स लिखता हूँ और
टू डू लिस्ट तो जो काम से रिलेटेड है वो लिखता हूँ, लेकिन ग्रैटिट्यूड जर्नल बहुत हेल्प करता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी, लेकिन ये एक बहुत अच्छी हैबिट है जो दिन भर आपको हैप्पी फीलिंग में रहने की और ग्रेटफुल रहने की एक जो एबिलिटी है उसको डेवलप करती है। तो इससे भी आपके माइंड को अलग अलग क्रिएटिव थिंकिंग की पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो जाती है। और जब आप राइट करते हो तो आपके ब्रेन को एक इमेजिनेशन का मौका मिलता है और वो इमेजिनेशन एक्सपांड होने का मौका मिलता है। सो ये देखा गया है कि क्रिएटिविटी में, इसलिए ड्राइंग बच्चों को जब कराते हैं तो फ्री हैंड देने का यही मतलब होता है कि लेट द इमेजिनेशन गो द वे दे वांट, राइट। तो इसलिए राइटिंग इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर ब्रेन। पॉइंट नंबर 3 इज़ डू मेडिटेशन। ध्यान में बैठे कम से कम 10 मिनट। ये मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में बोला है, मेडिटेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबने ध्यान करना है। सिर्फ 10 मिनट भी हो सके तो 10 मिनट से शुरू कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अच्छा है, लेकिन मिनिमम 10 मिनट्स का समय अपने बिजी शेड्यूल में से निकालिए और बैठिए। ध्यान करने से मन शांत होता है और शांत मन भी क्रिएटिविटी को पनपने की शक्ति देता है। एक जैसे मैंने कहा, पैराशूट की तरह खुल जाएगा आपका ब्रेन और आप बहुत अपनी क्रिएटिविटी को, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी कंफ्यूज्ड है, पता नहीं है क्या करना है लाइफ में, कोई सोल्यूशन सूझ नहीं रहा है। अगर वो आदमी मेडिटेशन में बैठ जाए, मैं डेफिनेटली कहता हूँ आइदर ड्यूरिंग द मेडिटेशन ही उसको सोल्यूशन मिलेगा या कहीं ना कहीं एक सडनली कुछ सोल्यूशन उसके दिमाग में आ सकता है। यस, लेकिन ये उसे रेगुलरली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ आज बैठ गया और फटाक से आ गया। इफ़ेक्ट दिखने लगती है बट उसे आने में टाइम लगता है अगर आपने हैबिट डेवलप नहीं की तो। इसलिए मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। डेवलप अ हैबिट ऑफ रेगुलर मेडिटेशन एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। कम्युनिकेट योर आइडियाज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। अगर दुनिया को नहीं बतानी है तो एटलीस्ट अपने करीब तब नहीं होता है कि जब आदमी धन दौलत छोड़ के चला जाता है। बहुत से ऐसे इंसान देखे ना, बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत पैसा भी बनाया। पैसा तो चलो एज अ हेरिडिटरी है या वसीयत में बच्चों को मिल जाएगी, लेकिन ये नॉलेज का क्या? जो इतना नॉलेज गैदर किया, क्या आप गए, क्या आपने किसी को शेयर किया? वो तो आपने लिया और आप लेके चले गए। तो इसलिए दोस्तों इसे शेयर कीजिए, इसे बढ़ाइए, कम्युनिकेट कीजिए दोस्तों से। चाहे वो बिज़नेस आइडिया हो, चाहे वो और कोई आइडिया हो, उसे रियलिटी का स्वरूप देने की कोशिश कीजिए। इससे अंदर बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो कीप कम्युनिकेटिंग एंड डोंट कीप इट ओनली इनसाइड। थिंक, पॉइंट नंबर 6 इज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। होता है ना, आजकल हम बॉक्स लाइफ जीते हैं, करेक्ट। इसलिए हमारा थिंकिंग भी ऐसे बॉक्स में बंद हो गया है। हमारा घर 4 दीवार, ऊपर नीचे सब जगह 4 दीवार एक बॉक्स जैसा है। हमारी गाड़ी एक बॉक्स है, हम बॉक्स में रहते हैं, बॉक्स में ड्राइव करते हैं, बॉक्स में काम करने जाते हैं, करेक्ट। ऑफिस इज़ लाइक अ बॉक्स, करेक्ट। वी कम बैक in a car in a box, we come back to our home which is in a box, and at times we eat also in a box. आजकल जो फूड डिलीवर होता है वो भी एक बॉक्स में होता है। तो हमारा थिंकिंग भी एक बॉक्स की तरह बॉक्स के अंदर बंद हो गया है। तो इसे खोल के ओपन कीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कीजिए। अगर एक ही डायरेक्शन में आप सोच रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो हमने सबसे पहला पॉइंट कहा, मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग, जब आप वो डेवलप करोगे तो इट विल बी लाइक एन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बट ये कॉन्शियसली करना है। और पॉइंट नंबर 7 सॉरी, स्टे चाइल्डिश। अपने अंदर के बच्चे को जगाए रखिए। काम करते वक्त सिंसियर, एकदम फुल्ली फोकस्ड, बट काम हो गया तो बी चाइल्डिश। सेलिब्रेट, हैव फन।
वो जो पल पल रहेगी फन वाली, सेलिब्रेशन वाली, वो आपको वापस काम करने की एनर्जी देगी। लेकिन अगर काम के बाद भी आप सीरियस हो, घर में भी काम को लेके आते हो, घर को काम पे लेके जाते हो, तो प्रोबेबली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको फ़न एलिमेंट को ज़िंदा रखना है, क्यूरियोसिटी एलिमेंट को ज़िंदा रखना है, और वो क्रिएटिविटी डेवलप या मेंटेन रखने में मदद करेगा। एंड keep on exercising your creative muscles by playing games, and it could be physical games or mental games, it could be anything, team playing games, या क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, या फिर फैमिली रिलेटेड गेम्स हो, जैसे हम घर में कैरम खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, विच ऑल्सो गिव्स फन एज वेल एज चेस विल गिव यू स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ और मल्टी डायरेक्शनल थिंकिंग कैपेबिलिटीज़। तो दोस्तों, ये 7 या 8 टेक्निक अगर आपने इतने भी रेगुलरली कॉन्शियसली किए तो आपकी क्रिएटिविटी खुलती जाएगी। आप देखोगे कि जिस प्रॉब्लम में आप पहले स्टक हो जाते थे, कंफ्यूज रहते थे, उसमें भी आप अभी आसानी से कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ निकालते हो। और ये 8 पॉइंट आपके, आप देखोगे कि खाली काम में ही नहीं, आपको घर में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, फाइनेंस में, इन सब में भी क्रिएटिवली सोचने की कैपेबिलिटी डेवलप करते हुए दिखेगा। बिकॉज ये सारी फील्ड में क्रिएटिविटी ज़रूरी है, करेक्ट। अगर हेल्थ में अगर आप खाली वॉक ही करते हो तो शायद आपको लगेगा बोरिंग है यार, क्या करूँ। सो यू विल स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंट थिंग्स which keeps you healthy and gives you different options of keeping you healthy, correct। फाइनेंस, अगर आप एक ही नौकरी कर रहे हो और आप प्रॉब्लम में हो कि अरे कोरोना में तो मेरी सैलरी कट हो गई, अभी क्या करूँ, मेरे को और कुछ आता नहीं है, दिस क्रिएटिव थिंकिंग विल स्टार्ट गिविंग यू डिफरेंट डायरेक्शन, स्टार्ट हेल्पिंग यू क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव क्वेश्चन को डेवलप करना, मेंटेन करना और आगे बढ़ाते रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं हूँ नेहल गांधी, फाउंडर ऑफ लाइफ स्किल फैक्ट्री, एजुकेशन एंड वेलनेस एंटरप्रेन्योर। मैंने भी अपने आप को मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग में इन्वॉल्व रखा है, जैसे एजुकेशन, वेलनेस, एक्सपोर्ट्स, ऐसे 3-4 वेंचर में मैंने अपने आप को इन्वॉल्व रखा है। एनजीओ एक्टिविटीज़ करते रहता हूँ, उसमें भी क्रिएटिविटी है कि एक ही एक्टिविटी नहीं है, मल्टीपल एक्टिविटीज़ है जो मुझे अलग अलग तरह के लोगों से एक्सपोज करती है। दुनिया के अलग अलग व्यूज़ मुझे जानने मिलते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में मैं इन्वॉल्व हूँ। सो जितना आप अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहोगे, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ब्रेन की एक्टिव रहने की कैपेबिलिटी हमेशा होती रहेगी, आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा, और वही ज़रूरी है दोस्तों। आशा करता हूँ मैंने इस सब्जेक्ट को जस्टिस दिया है, आपको कुछ वैल्यू इसमें से मिली हो, तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी कमेंट्स हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती रहती है। लाइक कीजिएगा,